अधिकांश लोग भगवान को एक न्यायाधीश की तरह देखते हैं, परंतु इस श्लोक में पता लग रहा है, प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, यहां एक बहुत ही घनिष्ठ और आश्चर्यजनक पक्ष को प्रकट किया है कृष्ण भगवान ने। क्या किया है ना? जज गया, जज आपको सपोर्ट कर रहा है। कभी देखा है? हाँ जी। परमात्मा, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सारे वैष्णव आचार्य, क्योंकि परमात्मा जो है ना, भगवान पक्षपात करते हैं, परमात्मा पक्षपात नहीं करते, और ब्रह्म के रूप में वो कुछ ही नहीं करते। समझ गए? ब्रह्म के रूप में वो कुछ नहीं करते, परमात्मा के रूप में वो करते हैं परंतु पक्षपात नहीं करते, परंतु भगवान के रूप में वो पक्षपात करते हैं। तो समझो सारी पहलू आ गए। दिस शोज द कंप्लीटनेस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये परम सत्य की पूर्णता दर्शा रहा है। एक में कुछ नहीं कर रहे, ब्रह्म में निष्क्रिय, परमात्मा में सक्रिय परंतु निष्पक्ष, भगवान के रूप में पक्षपात। ये सारी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए पर संपूर्ण के अंदर। एक वैष्णव सिद्धांत वाला ही समझ सकता है, अद्वैत वाले को तो समझ ही नहीं आएगा, जबकि वो दुनिया में कितनी वैरायटी देख रहा है। देख रहा है ना प्रभु, फिर भी बोलता सब एक है। हाँ जी। तो यहां इस श्लोक के अंदर है पता लगता है कि बेटा तेरे पास जबरदस्त हथियार है। कौन सा हथियार? इच्छा रूपी हथियार। इच्छा रूपी हथियार है, जिससे कि तू इस असत को काट कर फेंक सकता है और सत्य के साथ जुड़ सकता है, या इस असत को पनपा सकता है, बढ़ा सकता है। दोनों में भगवान कहते हैं आई एम विद यू। देखा, कमाल है प्रभु जी। ऐसे पिताजी देखे आज तक? जबकि भगवान जानते हैं कि ये मेरा अंश है और इसका नित्य स्वरूप मेरी सेवा करना है। आज तक कभी ऐसा बाप देखा जो चाचा से मिलकर बाप ही को मार रहा हो? बेटा देखा नहीं? ये भगवान कह रहे नहीं आ रहा, तेरी जो इच्छा है, तेरी जो इच्छा है मैं पूरी करूंगा। सिर्फ मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं तेरा क्या हूं? सुहृत भी हूं, तेरा मित्र हूं। अब ऐसा मित्र तो आपने कभी नहीं देखा होगा जो अपने कस्टमर को दूसरे के पास भेजते हैं। देखा है आपने कि नहीं? आज मेरा धंधा पूरा हो गया, इतना मुझे कमा, तो उन दुकान पे जाओ। देखा राधा कहीं प्रभु आज तक? अपने लड़के कोई कह रहा है कि दूसरी दुकान पे चला जा अगर तेरी इच्छा है तो। क्या स्वरूप दिखाया भगवान ने, है? बड़ी अजीब चीज है। इस श्लोक में एक चीज और पता लग रही है प्रभु जी, कि ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं श्रद्धा बढ़ाऊंगा, परंतु इस श्लोक में तो भगवान ने उसको फुटबॉल की तरह किक मार दी है उस विचार को, है? नहीं, तुम क्या बढ़ाओगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। एक ही तो शक्ति है तुम्हारे पास, क्या? इच्छा शक्ति। सही इच्छा लो। इसके लिए भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है ना, पूरी भगवत गीता दी है कि आप ज्ञान लो और सही इच्छा कर सको। इससे तो ये भी मैं, जैसे हम कहते हैं, बात करते हैं, श्रद्धा को निष्ठा तक लेके जाना है, वो कौन लेके जाएगा?
इस श्लोक से क्या पता लग रहा है? भगवान श्री कृष्ण ले जाएंगे। जबरदस्त इच्छा को अंग्रेजी में कहते हैं सिंसियरिटी। क्या कहते हैं? सिंसियरली डिजायरिंग। क्या उसका मतलब? व्हाट इज इन योर हैंड? इच्छा। इच्छा में सिंसियरिटी। पॉइंट है ना सोचने वाला। इससे तो क्लियर हो गया। मैं भक्त बनूंगा, कुछ नहीं। अभी पढ़ूंगा मैं कुंती देवी का भी और भीष्म पितामह के भी। उन्होंने तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी है कि आप हमारे को इसमें शुद्ध भक्ति में लगाओ। हमारे साथ क्या होता है? भगवान शुद्ध भक्ति में लगाओ, परंतु ये सब हो जाए उसके बाद। बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है? हो जाएगा, शमशान में तो फूंका जाएगा, है ना? ये राइडर लगा देते हैं। हम वासुदेव सर्वमिति उस लाइन को भूल जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य को भूल जाते हैं, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक को भूल जाते हैं, जब भगवान ने कहा है मैंने तुझे सारा ज्ञान दे दिया है, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। मैं तेरे से कुछ नहीं छुपाया, परंतु हम वीक क्यों पढ़ते हैं? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। अरे बताओ फटाफट। हाँ, भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। कुंती देवी का तो आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ते हो तभी तो गड़बड़ करते हो। जहां उन्होंने कहा कि मेरे स्वजनों से मेरी सारी आसक्ति काट दो, ये कुंती देवी कह रही है। कौन कह रही है? और लोग कहते हैं मैंने भागवत पढ़ ली। अच्छा, मैंने कौन सी पढ़ी है? हमारे भागवत की यश ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पढ़ी है? बताओ, उसमें तो स्पष्ट लिखा है कुंती देवी प्रार्थना कर रही है। तो लोग क्या कहते हैं? कुंती देवी बेवकूफ थी। क्या थी? कुंती देवी बेवकूफ थी, क्योंकि हम ऐसी बात करते हैं तो बोलते वृंदावन चंद्र तो पागल है। ऐसा थोड़ी प्रैक्टिकली होता है। तो कुंती देवी तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल थी, है ना ब्रह्म? तो एक चीज और क्लियर हुई ना कि भैया उस इच्छा को प्रगाढ़ करना पड़ेगा, उस इच्छा को प्रगाढ़ करना पड़ेगा। उसमें यह नहीं कि 1 चम्मच घी डालो अग्नि में भक्ति की और 1 बाल्टी पानी डालो, क्या होगा लोकानंद प्रभु? तो होना क्या चाहिए? 1 बाल्टी घी, ये मत बोलना 1 चम्मच पानी। मैं लग ही रहा था यही बोलेगा। परंतु 1 बाल्टी जब घी डालेगा भाई मेरे, तो 1 चम्मच पानी नीचे तक जाने से पहले ही भाप बन के उड़ जाएगा। यह है भक्ति की शक्ति। क्या फुर कर देगी समस्त भौतिक इच्छाएं, तो आध्यात्मिक इच्छा को पनपने नहीं देती। वही तो लड़ाई चल रही है, और भगवान कह रहे हैं तू मुझे करने तो दे। इस श्लोक से क्या पता लग रहा है? हैं जी? मेरी शरण में आने की इच्छा तो कर, लेके तो मैं ही आऊंगा तुझे निष्ठा देकर, तेरे अनर्थों का निवारण करके, तुझे अनर्थों से मुक्त कर कर
उसमें भी देख लो, दैवी है ऐसे गुणमयी मम माया दुरतिया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मैं तुझे माया से तारूंगा। मैं, आप नहीं तर सकते, कोई नहीं तर सकता अपने आप। भगवान ने कह दिया माया में ताम तरंती थे, मैं ही तुझे तारूंगा। तेरे में कोई औकात नहीं है कि तू तर जाएगा। बहिरंगा शक्ति इज टू बिग, यू आर टू स्मॉल। क्या? परंतु स्मॉल के पास एक शक्ति है, इच्छा शक्ति। जैसे कि वो समुद्र ने उस चिड़िया के अंडों को ले गई बहा के, और चिड़िया ने क्या किया? रेत डालना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो? मैं ये समुद्र को बंद कर दूंगी। तो गरुड़ जी आए हेल्प करने। कौन आए? गरुड़ जी। रे समुद्र वापस कर, ये तो अब मैं आ गया हूं, अब मैं आ गया हूं बेटा। तो ऐसी भगवान भी यही करते हैं। मतलब उसके, मैं सोचता हूं उस चिड़िया के मन में जरा सा डाउट नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगी, समुद्र तो इतना बड़ा है। नहीं, बस यही तो चाहिए, यही चाहिए, बस यही चाहिए, और कुछ नहीं। तभी तो हमारे आचार्य क्या करते थे, इतने असहाय कर लेते थे अपने आप को कि भगवान को खुद ही आना पड़ता था कि मैं तो नहीं कर सकता, लंगू पंगू मैं कुछ नहीं होगा। तो और ये करने में भगवान को बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद। क्या? जैसे मदन मोहन जी के एक माता, गुजर माता, जाए रोज भगवान के पास जाया करती थी, दूध का भोग लगाती थी और प्रसाद पाती थी। एक दिन 2 दिन आई नहीं, तो ये मदन मोहन जी पहुंच गए उनके घर। इस टाइम छगम वेश में नहीं गए, मदन मोहन जी के रूप में गए। माता ने देखा और एकदम पैर पकड़ लिए। फिर खटाई थी, क्या कहते हैं, अरे खाट थी, खाट पे हरा कपड़ा पहन लगाया और उनका पीला वस्त्र उन्होंने कहा आप देव इधर इसको रखो, आप बैठो आराम से। भगवान बैठ गए आराम से, इनको नींद लग गई, ये सो गई। तो भगवान को उनकी अंतरंगा शक्ति ने जगाया, अगर मंगल आरती में गायब रहेगा गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा अरे लेट हो रहा हूं, मंगल आरती का टाइम हो गया। क्या? वो भी तुम्हारे तरह दौड़े कि टाइम पे पहुंच रहा है। तो वापस जब आए तो क्या किया उन्होंने, वो हरा कपड़ा ओढ़ के चले आए, पीला कपड़ा वहीं छोड़े आए। हैं जी। जब मंगल आरती के लिए सारथी ने खोला तो देखा ये हरा कपड़ा कहां से आ गया, ये है क्या चक्कर भाई, ये पीला कपड़ा कहां गायब हो गया है प्रभु जी। तो उसी टाइम वो मुझे, अरे ये मेरा कपड़ा लिया आया, ये लो इसका वापस दे लो। क्या?
उस दिन के बाद पता है आपको, अमावस्या के दिन, वो अमावस्या का दिन था। अभी भी 300-400 साल से हर अमावस्या को भगवान को हरे कपड़े पहनाए जाते हैं। कौन से कपड़े? हरे रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। सारा खेल किसका है? मानने का। किसका? श्रद्धा का, इच्छा करने का कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। सेवा, श्रद्धा, किसी श्रद्धा तो देख ही लिया, इस श्लोक के अंदर क्लियर हो गया। हम श्रद्धा डेवलप अपने आप से नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ एक ही अपनी इच्छा को प्रगाढ़ कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। बस अधिकतर लोग प्रश्न कर देते हैं, फिर दूसरे देवी देवता क्यों हैं, नास्तिक लोग क्यों हैं, ये सब तो ये बताया आपको कि भगवान क्या है? तटस्थ है, न्यूट्रल। परमात्मा के रूप में क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि जज को न्यूट्रल होना पड़ता है। जो जज है, न्यायाधीश है, वो उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। सही सही, गलत गलत। और प्रत्येक जीव के कर्मों के अनुसार उसको जैसा भोग मिलना चाहिए, और जितना वो भोगी बनना चाहता है, भगवान उसकी श्रद्धा का उतना परिपक्व, उसको क्या करते हैं? परिपक्व करते रहते हैं।